नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं गुरुजनों के लिए स्पेशल थाली बनाती हूँ। तो देखिए, ये बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन बनाई हूँ, वो भी सिंधा नमक से बनाई हूँ। और ये पालक की पूड़ियाँ देखिए बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बनी है। जब तक आप इसे सर्व करके खिलाएंगे नहीं तब तक ये फुली सी फुली रहती है ये पूड़ियाँ। तो फ्रेंड, आइए इस रेसिपी को आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। पालक की सीजन है तो नई नई पालक आई है अभी मार्केट में, तो मैं पालक की पूरी बनाऊंगी और आलू गोभी की सब्जी। तो देखिए, मैं 2 मीडियम साइज की गोभी कट करके रखी हूँ और ये देखिए नई वाली आलू है जिसे मैं इस तरह से छील के निकाल ली हूँ। और ये एक पनीर की सब्जी बनाऊंगी, मतलब पनीर मसाला बनाऊंगी। और इसके साथ मैं खीर भी बना रही हूँ। तो खीर मैं ऑलरेडी पहले से ही गैस पे चढ़ा दी हूँ पकने के लिए। तो मेरी खीर पक रही है इधर, और दूसरी साइड मैं गोभी को फ्राई करने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। तो आइए, सबसे पहले मैं गोभी को छौंक लेती हूँ। बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल डाली हूँ और थोड़ी सी इसमें 5 फोड़न डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच। तो 5 फोड़न देखिए अच्छी तरह से चटक गई है। अब मैं इसमें गोभी डाल देती हूँ। गोभी भी देखिए फ्राई हो गई है, हल्की हल्की देखिए इसमें कलर चेंज हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी नमक डाल देती हूँ, लगभग 1/2 चम्मच जैसे नमक डाल रही हूँ, ताकि गोभी में भी अच्छी तरह से नमक पता चले। देखिए, मेरी गोभी भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसे कढ़ाई से प्लेट पर निकाल लेती हूँ। अब मैं इसी कढ़ाई में आलू को भी फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए, फिर से मैं 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ, 2 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ और 1 तेजपत्ता, और इसमें 2 पिंच हींग भी डाल रही हूँ। और इसी के साथ मैं आलू को डाल देती हूँ और आलू को अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए, आलू की भी कलर धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालिएगा। और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं हल्दी नमक डाल करके आलू को फ्राई कर ले रही हूँ अच्छी तरह से। तो ये 1 चम्मच अदरक ग्रेट करके ली हूँ, आप चाहे तो 1 चम्मच अदरक की पेस्ट भी ले सकते हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 बड़ी साइज की कटी हुई टमाटर। अब मैं सारे मसाले को अच्छी तरह से आलू के साथ फ्राई कर ले रही हूँ। तो आलू के साथ देखिए मसाले भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और आलू भी अच्छी तरह से पक गई है। जैसे कि मैं आपको एक कट करके दिखा रही हूँ। देखिए देखिए, इस तरह से दबाने से कितनी अच्छी तरह से देखिए इस तरह से टूट गई है। देखिए, तो आइए मैं इसी के साथ फ्राई की हुई गोभी भी डाल देती हूँ और गोभी को भी मैं आलू और मसाले के साथ थोड़ी सी फ्राई कर ले रही हूँ। तो गोभी भी देखिए अच्छी तरह मसाले के साथ कोट हो गई है और बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मेरी गोभी और आलू ऑलरेडी पक चुकी है, सॉफ्ट हो गई है। बस हल्की सी लटपटी सी ये सब्जी बनाऊंगी, इसलिए मैं थोड़े से पानी डाल रही हूँ, लगभग 1 कप के जैसा। और इसी के साथ मैं 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ पाउडर। अब मैं इसे ढक करके 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि सारे मसाले और सब्जी अच्छी तरह से बन जाए। अब मैं सब्जी को 2 मिनट ढक करके पका लेती हूँ। तो देखिए, मैं पालक की पेस्ट इस तरह से बना करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं आपको आटे लगा करके दिखा रही हूँ। तो पूड़ी बनाने के लिए देखिए मैं आटे ली हूँ, गेहूं की आटे, ये मैदा नहीं है, मैं आटे से बनाऊंगी। ये 1/2 kg आटा है। अब मैं इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच सूजी डाल रही हूँ। आपको अगर क्रंची पूड़ी चाहिए तो आप इसमें सूजी जरूर ऐड कीजिएगा और खास्ता के लिए मोयन डालिएगा। तो देखिए, 1/2 kg आटे में मैं बड़े चम्मच से 1 चम्मच सूजी डाली हूँ। अगर आप छोटे चम्मच से डाल रहे हैं तो 2 चम्मच डालिएगा। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच अजवाइन। इसे इस तरह से क्रश कर लीजिए। क्रश करने से इसकी फ्लेवर पूरी की पूरी आती है अजवाइन की। 2 चम्मच मैं ऑयल डाल रही हूँ, रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो इसकी जगह पे 2 चम्मच आप घी भी डाल सकते हैं। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला करके आटे लगा लेती हूँ। आटे मैं बिल्कुल सख्त टाइप की लगाऊंगी, नॉर्मल आटे नहीं लगाऊंगी, सॉफ्ट नहीं लगाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले आप मिक्स कर लीजिए और मोयन को भी इस तरह से हाथों से इस तरह से मसल कर करके अच्छी तरह से आटे में मिला लीजिए। जब आपकी अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए तो आप इसमें पालक की पेस्ट डालिए और एक सख्त डो तैयार कीजिएगा। मैं इस तरह से थोड़े थोड़े डाल रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड, मेरी आटे भी लग गई है
और देखिए मैं इस तरह से टाइट डो ही बना करके तैयार की हूँ। अब मैं इसे ढक करके साइड में रख देती हूँ, तब तक ये आटे मेरी रेस्ट में रहेगी। इधर मैं गोभी की सब्जी भी चेक कर लेती हूँ पहले। तो देखिए मेरी गोभी की सब्जी भी अच्छी सी लटपटी सी बन गई है। देखिए इसमें ज़रा भी ग्रेवी नहीं है। मैं आपको बताई हूँ कि लटपटी सी मैं सब्जी बनाऊंगी मसालेदार। तो देखिए ये मसालेदार लटपटी सी सब्जी बन गई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देती हूँ। तो ये मेरी गोभी की सब्जी बनकर के तैयार हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो मसाला पनीर बनाने के लिए देखिए मैं पनीर की इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर ली हूँ, मतलब मीडियम साइज में कट की हूँ। तो आइए मैं सबसे पहले पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। तो पनीर फ्राई करने के लिए मैं 1 चम्मच बटर ली हूँ और इसी के साथ मैं 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल भी डाल देती हूँ। पनीर को मुझे ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस हल्की सी ही फ्राई करनी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देती हूँ और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस थोड़ी सी और फ्राई कर ले रही हूँ। तो जब तक मेरी पनीर फ्राई हो रही है तो पनीर के मसाले के लिए मैं इस तरह से पेस्ट बना लेती हूँ। तो देखिए 2 मैं टमाटर ली हूँ, इस तरह से लाल लाल 2 मीडियम साइज की टमाटर ली हूँ और थोड़ी सी हरी धनिया की डंठल ले ली हूँ, 2 हरी मिर्च और थोड़े से अदरक, लगभग 2 इंच अदरक है। और इसमें 8 पीस काजू और थोड़े से देखिए इस तरह से 1 चम्मच मैं मगज ली हूँ। मैं इन सारी चीज़ों को पेस्ट बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड पनीर मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। मैं इसे ज़्यादा फ्राई नहीं कर रही हूँ, नहीं तो ये स्टिकी हो जाएगी। और ये देखिए जब इसकी पानी सूख जाती है तो इस तरह से बटर ऑयल देखिए छोड़ दी है। तो अब मैं इस स्टेज पे इसमें नॉर्मल पानी डाल देती हूँ, हाफ कप। तो हाफ कप पानी डालने के बाद मैं इसे तुरंत मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो फिर से देखिए मैं वही कढ़ाई चढ़ाई हूँ, पनीर को मैं दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। डालने के बाद मैं कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ फिर से। अब मैं इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं या फिर बटर में भी बना सकते हैं, या फिर आप जो तेल खाते हैं उसमें बना सकते हैं। देखिए तेल में मैं कुछ इस तरह से खड़े मसाले डाल रही हूँ। तो देखिए 1/4 चम्मच जीरा ली हूँ, 2 सूखी लाल मिर्च और 4-5 लौंग, 1 दालचीनी के टुकड़ा, 1 काली इलायची, 2 हरी इलायची और 1 तेजपत्ता। मैं इन सारी चीज़ों को डाल देती हूँ तेल में। देखिए सारी चीज़ें चटक गई है। अब मैं इसमें 2 पिंच हींग डाल रही हूँ और इसी के साथ मैं टमाटर की पेस्ट बना करके रखी हूँ, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक की ये पेस्ट डाल दे रही हूँ। अब आप टमाटर की पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। जब टमाटर हल्की फ्राई हो जाएगी तो देखिए उसकी पानी सूखने लगेगी और ऑयल इस तरह से छोड़ने लगेगी। तो अब मैं इस स्टेज पर डाल रही हूँ कुछ सूखे मसाले, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने हिसाब से ही तीखा डालिएगा, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच देखिए रोस्टेड कसूरी मेथी, मैं इसे पाउडर बना दी हूँ रोस्ट करके। नमक स्वाद अनुसार। मैं सारे मसाले को डालने के बाद अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। मैं इसे तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसमें से पूरी तरह से ऑयल छोड़ नहीं देती है। तो फ्रेंड देखिए जब मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो देखिए इसमें से तेल कितनी अच्छी तरह से छोड़ दी है और मसाले भी देखिए इसकी कलर भी कितनी अच्छी चेंज हो गई है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है मसालों से। तो देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ चम्मच चीनी। चीनी जरूर डालिएगा, सारे मसाले को इसमें बैलेंस करती है और पनीर में टेस्ट भी बढ़ाती है। अब मैं 8-10 काजू इस तरह से 2 भाग में कट करके डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आपके पास अगर है तो डालिएगा, नहीं तो ये बिना ड्राई फ्रूट्स की भी पनीर आपकी बहुत अच्छी बनेगी। और देखिए 1 चम्मच मैं किशमिश भी डाल रही हूँ। इसी के साथ मैं 1 चम्मच बड़े चम्मच से देखिए मलाई डाल रही हूँ। ये मेरी होममेड मलाई है, मैं दूध से निकाल करके रखी हूँ, वही मलाई डाल रही हूँ। बिल्कुल फ्रेश मलाई डालिएगा तभी आपकी पनीर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से थोड़ी सी फ्राई कर लेती हूँ। आपको तब तक फ्राई करनी है जब तक ये मलाई जो है घी के रूप में ना बदल जाए। अब ये मसाले बहुत अच्छी तरह से मेरी पक चुकी है। अब मैं इसमें जो फ्राई करके पनीर रखी हूँ वो डाल देती हूँ। तो देखिए ये पनीर को मैं पानी डाल करके रखी थी, इसलिए देखिए कितनी सॉफ्ट है ये पनीर।
देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। अब मैं इसे डाल देती हूँ मसाले में, और इसकी ग्रेवी के लिए देखिए पानी भी परफेक्ट है, इसलिए मैं इसमें पानी अब बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसे ढक करके बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। 2 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा करके सब्जी को चेक कर लेती हूँ। ये मेरे पनीर की सब्जी बन करके तैयार हो गई है। देखिए इसकी कलर देखिए कितनी अच्छी है, और इसकी टेक्सचर देखिए, और सब्जी में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देती हूँ। फ्रेंड मेरी पनीर की सब्जी भी बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इसे उतार करके साइड में रख देती हूँ। अब मैं आपको पालक की पूड़ियाँ तल करके दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं आटे तो पहले से लगा के ही रखी थी। अब मैं इसे एक बार हाथों में तेल लगा करके इस तरह से इसे चिकना कर लेती हूँ। तो देखिए मैं इस तरह से सारे पेड़े बना करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं पूड़ियाँ बेल करके तल करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड ये हरी हरी पूड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। आपके घर में अगर बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो आप उनको इस तरह से रेसिपी बना करके खिलाइए, वो जरूर पालक खाना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए ये हरी हरी पूड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप तो सादी पूड़ियाँ बहुत बनाए होंगे, पर इस तरह से पूड़ी बना करके देखिएगा, आपके फैमिली बच्चे तो बहुत खुश होकर के खाएंगे ये पूड़ियाँ। तो आइए मैं इसी तरीके से सारी पूड़ियों को बेल लेती हूँ। गैस के फ्लेम आप बिल्कुल मीडियम ही रखिएगा, मीडियम फ्लेम पर ही पूड़ियों को तलने की कोशिश कीजिएगा। हाई फ्लेम पे आपकी पूड़ियाँ जल जाएगी। तो देखिए मेरी कितनी अच्छी फुली फुली पूड़ियाँ बन रही है, और ये बहुत ही खास्ता क्रिस्पी पूड़ी बनेगी आपको। तो ये लीजिए फ्रेंड मेरी गुरु पूर्णिमा की थाली बनकर के तैयार हो गई है। आज कार्तिक मास की लास्ट दिन होती है, तो मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों को यानी कि ब्राह्मणों को मैं इस तरह से थाली बना करके उन्हें खिलाती हूँ और उन्हें दान देती हूँ। तो ये थाली बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन बनाई हूँ, और वो भी सिंधा नमक से बनाई हूँ। इस तरह की थाली आप अपने घर पे किसी भी त्योहार या फिर पूजा में आप बना सकते हैं, और अपने गुरुजनों को ब्राह्मणों को अपने फैमिली को खिला सकते हैं। ये थाली बहुत ही टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड आपको अगर पसंद आएगी ये थाली तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, और मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।